तो इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक बीड है विच इज रिलीज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ फ्रिक्शनलेस रिजिड वायर फ्रेम फिक्स इन अ वर्टिकल प्लेन स्लाइड्स पीरियोडिकली ऑन द फ्रेम. Size of the bead is negligible as compared to the radius of the curvature of the turns, which is negligible as compared to the straight portions. If the linear dimension of the frame are made 4 times, by what factor will the frequency of the periodic motion of the bead change? तो ये ऐसा सिचुएशन दे रखा हुआ है. ये हमारा वर्टिकल फ्रेम में ये फ्रेम है, इसमें एक बीड स्मूथली मूव करता है. तो इस केस में हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. फिर इसके लीनियर डायमेंशन को यानी कि इस पूरे फ्रेम को हम मैग्नीफाई कर देंगे 4 टाइम्स. तो फिर एक नया टाइम पीरियड निकलेगा और फिर देखेंगे उनका रेशियो क्या है और उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मोशन को जल्दी से देखते हैं. ये बीट को अगर मैं यहाँ से रेस्ट से छोड़ूंगा तो ये बीट पहले तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे लौट के आएगा और फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट में लौट चलेगा और फिर इस पार्ट में फिर से इधर आएगा. रेस्ट से छोड़ा है, इधर का एंगल और इधर के एंगल बराबर है. तो अगर इन दोनों में से किसी एक पार्ट का टाइम t1 हो और हॉरिजॉन्टल में किसी एक पार्ट का टाइम t2 हो तो सिमेट्री बताता है कि ये ऊपर से नीचे आने का टाइम और नीचे से ऊपर जाने का टाइम बराबर होगा. और वही हाल इस साइड में भी होगा क्योंकि इधर भी हाइट वही है और एंगल भी वही है. तो इसका जो टोटल टाइम हम लिख सकते हैं एक साइकिल का, एक साइकिल यहाँ से ऐसे चल करके यहाँ पे खत्म हुआ तो एक साइकिल के टोटल टाइम को हम लिख सकते हैं 4 बार t1, 1 2 3 4 4 t1 प्लस 2 t2. अब t1 t2 की वैल्यू निकालते हैं. तो t1 t2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ आता हूँ. तो मान लो कि ये वाला पार्ट की जो लेंथ है वो l है और ये भी पार्ट की लेंथ l है और इस पार्ट की लेंथ है b. इसको हमने यहाँ से रेस्ट से छोड़ा. इसका एंगल थीटा होगा. थीटा की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए. तो यहाँ से चलेगा तो एक यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए से जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा. तो इसका जो समय लगा t1 कैन बी इमीडिएटली रिटन एज अ t1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2l by a. सेकेंड इक्वेशन लगाया s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर और u 0 था. अब जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसके पास एक वेलोसिटी आ गई v वेलोसिटी आ गई और v वेलोसिटी को हम सेकंड इक्वेशन से निकाल देंगे. थर्ड इक्वेशन से निकाल लेंगे v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस 2s. सो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a s इज b. तो अब इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट में चलने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को बोल देते हैं से t2. तो t2 इज इक्वल टू इस पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा क्योंकि वेट नॉर्मल बैलेंस हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. नेट फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं. तो ये हो गया b बाई v. सो b डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाई b एंड दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइड बाई 2a. सो टोटल टाइम टेकन इज 4 times of t1 plus 2 times of t2. So 4 times of t1 is 4 times of 2l by a plus 2 times of root b divided by 2a. So here if we make this figure 4 times bigger, so again the theta would be the same. If theta is same, so a is equal to g sin theta will be the same. Only thing that will change is l and b. l और b सिर्फ चेंज होगा, 4 गुने चेंज हो जाएंगे और a वही रहेगा. तो अब जो हमारा नया टाइम आएगा t डैश जिसमें हमने इस डायमेंशन को 4 गुना कर दिया तो ये हमारा l 4 गुना हुआ तो रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा और b भी 4 गुना हुआ तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल करके 2 बचेगा. तो यानी कि हम बोल सकते हैं दैट विल बी ट्वाइस ऑफ t. तो अगर अब इनकी फ्रिक्वेंसी f डैश हो गई तो इसको मैं लिख दूंगा 1 by f डैश और पुरानी फ्रिक्वेंसी f थी
तो इसको लिख दूंगा 1/f, यानी कि f dash would be simply f/2. So let me check the answer. So by what factor frequency of the periodic motion of the beat chain? That is 1/2. That is our answer. Thank you.